पूरा जंगल का बफर जोन है जहाँ पे टाइगर का मूवमेंट हमेशा होता है। तो ये सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चेक पॉइंट है और यहाँ से जंगल के पूरे एंट्री हो गया। राइट देखो पूरा अंधेरा है, नथिंग, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। थिंक कर रखी है इन्होंने ताकि इधर जंगली जानवर अंदर की तरफ ना आए। बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अब पहले से अगर सुरक्षित हैं तो बेटर है, मौका देना थोड़ा सा लाजिमी नहीं है। देखें कि आपका ये पूरा जो रास्ता है ये मालधन चौक को जाता है और हाथी डंगर, फाटो जोन, इन सब का भी रास्ता यही होके जाता है। तो ये पूरा जो रास्ता है वो जंगल के बीचों बीच है, बीच बीच में लगा हुआ है। देखो कि यहाँ पे जानवरों को प्राथमिकता दें। अभी अब कुछ भी आ सकता है सामने। कई बार हमारे सामने ऐसा हुआ है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और हाथियों ने हमारा रास्ता रोक लिया है। और इस टाइम तो टाइगर भी सड़क पे वैसे जैसे कट है यहाँ पर बैठा हुआ मिल गया था, बट और आधे एक घंटे तक बैठा हुआ था वो। तो बट ये डेली नहीं होता, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, बट ऑलवेज चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसे स्पेशली जो हम ऐसे ब्लाइंड कट्स पे मुड़ रहे हैं, वी डोंट नो, बिल्कुल नहीं पता होता हमको कि सामने क्या होगा। क्या पता आप मुड़ रहे हैं और सामने गजराज खड़े हों। ये हाथी डंगर है तो ऑब्वियसली हाथियों के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये मुझे लगा कोई लाइट आ रही है किसी गाड़ी की, बट ये बोर्ड है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी ही गाड़ी के लाइट को। आगे भी दूसरा एक बोर्ड है जो रेड कलर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बोर्ड नहीं है, सॉरी, रिफ्लेक्टर है। एंड दूसरा जो पीछे एक बोर्ड था, मुझे लगा था कोई गाड़ी वाड़ी है तो मैं स्लो हो रहा था थोड़ा सा। वैसे स्लो पे चल रहा हूँ बिल्कुल 25-30 पे। और देखो पेड़ तोड़ रखा है हाथियों ने। ये पूरा हाथियों का इलाका है। यहाँ पे थोड़ा सा भी रिस्क लेना मतलब आप फंस सकते हो। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिले थे रास्ते में। उन्होंने बोला कि सर आराम से जाइएगा क्योंकि आगे ना हाथियों का मूवमेंट है। कल भी था, आज भी है, अभी माइग्रेशन हुआ नहीं है। तो वो इसी रास्ते पे क्रॉस कर रहे हैं, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ और देन लेफ़्ट से राइट की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। तो कल उन्होंने क्रॉस किया है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ, जो आगे जा कर के हाईवे को मिलता है इलाका। और अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि कभी भी वो अपने इस बार जहाँ से आपको दिख रहा है वीडियो में लेफ़्ट पोर्शन, तो इस लेफ़्ट से राइट की तरफ वो मूवमेंट ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा आराम से जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से, ज़रा सा भी मूवमेंट आता है तो वहाँ से आप बैक कर सकते हैं। और ये देखो हाथी डंगर का एंट्री गेट आ गया। ये एक दूसरा रास्ता है उनका और ये उनका प्राइमरी एंट्री गेट है, ओके। अब इसके बाद का रास्ता और ज़्यादा डेंजरस होता है। तो हाथी डंगर जोन ये नया जोन है, इको टूरिज्म जोन है ये भी, और बढ़िया जोन है बाय द वे। हमें टाइगर साइटिंग हो चुकी है यहाँ पे एक बार। देखते हैं आगे चल के। मालधन तक तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आगे जो कट है वहाँ से यू टर्न ले लूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत डेंस हो जाता है जंगल। ये कहने को बफर जोन है, बट मुझे कई बार लगता है कि ये कोर से भी ज़्यादा यहाँ पे साइटिंग्स होती है, ठीक है। अपने आप में बहुत डरावना है। देखो बिल्कुल घुप अंधेरा है, कुछ नहीं है चारों तरफ। ऑब्वियसली इट्स डेंजरस, डराता तो है ही जंगल कहीं ना कहीं। और अगर कुछ आपको दिख गया तो और दिक्कत है। ये पूरा जंगल का एरिया है। सामने अब यहाँ से दिख नहीं रही वैसे नदी, वो जो काफ़ी रामगंगा नदी की एक नहर है यहाँ पे। और ये पूरा जंगल का इलाका है। अभी जहाँ मेरा देख रहे थे पीछे, उसका पूरा रिवर बेल्ट है। तो ये पूरा ग्रासलैंड है कहीं ना कहीं, अभी पूरा ग्रासलैंड रखा है। और दूर यहाँ पे काफ़ी, फ़ोन में कैप्चर तो नहीं कर पा रहा है, बट इधर काफ़ी आइस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, लाइट्स ना। जो लाइट यहाँ से जा रही है गाड़ी कार की मेरे, तो
काफ़ी सारे आईज स्पार्कल हो रहे हैं और पता चल रहा है कि बहुत सारे वहाँ पे हिरन हैं और ऑब्वियसली टाइगर्स फूड है तो उनका भी मूवमेंट होता ही है। और पानी देखो कितना जा रहा है। तो रात को वो सामने हिरन है, थोड़ा उधर चले गए। अभी हमारा डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया। रुक, लेट मी चेंज द डायरेक्शन फर्स्ट। अभी सब सामने आ रहा है, पानी भी है, हिरन भी हैं। अब चले आ रहे हैं सारे छुप के अंदर। लाइट देखते चले जाते हैं। लाइट देना इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इनसे डेंजर हो जाता है इनके लाइफ में ना, तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखो मैं फोकस नहीं मार रहा हूँ लाइट का, टॉर्च नहीं यूज़ कर रहा। बहुत लोग टॉर्च यूज़ करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। टॉर्च यूज़ या फिर फोकस लाइट्स कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है। और वाइल्ड लाइफ का हमेशा इससे लॉस होता है, तो ऑलवेज ट्राई टू सेव देम, नॉट टू हर्ट देम। ये देखिए रात के 10 बजे हिरन यहाँ पे काफ़ी सारे नदी के साइड में। नदी भी है, पानी काफ़ी है और काफ़ी सारा चारा है इनके लिए। सरप्राइजिंगली अभी बहुत कम दिख रहे हैं, नॉर्मली बहुत होते हैं यहाँ पे। काफ़ी दूर है मेरे से। जा रहे हैं छुपते हुए, भागते हुए। सो रात में कैसा हो जाता है ये पूरा कॉर्बेट के आसपास का एरिया। यहाँ घर बन रहे हैं शायद, और प्लॉटिंग भी हुई है मेरे ख्याल से खेलों के आसपास। बट अभी भी देखोगे कि पूरा सुनसान एरिया है। वो दूर लाइटें दिख रही हैं, दूर हाईवे है। सो हमारा घर के आसपास पूरा जंगल है और जंगल के पास ही हाईवे भी है। तो हाईवे 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। बीच में पूरा या तो ग्रासलैंड है या फिर जंगल है, वो दिख जाता है। वहाँ से लाइटें वाइटें दिख जाती हैं। ये एक घर था यहाँ पे इस तरफ, बिल्कुल ही आउटस्कर्ट है ये। उधर कभी ट्राई नहीं किया मैंने, मतलब ट्राई तो किया हुआ है ऑब्वियसली। इसमें एक क्या आ रहा है रास्ता है, सिंगल रोड है। इसमें अगर कोई सामने से गाड़ी आ भी गई तो बहुत दिक्कत है। और आपने देखा है एक लोम बड़ा जिसको बोलते हो आप, गोल्डन जैकल सामने से निकला क्रॉस करता हुआ, और संयोग से वहीं पे लाइट भी जल रही। तो ये रोड एक कॉलोनी में जाती है, इसलिए रोड है। अदरवाइज कोर जंगल के अंदर तो रोड नहीं होती। बफर जोन में है तो रोड है। एंड पूरा जो एरिया है ये सारा किसी टाइम पे बफर के कोर के पास होता था। अब ये सारा बफर हो गया है, क्योंकि अब इतनी रिहाइश हो गई, इतने लोग बस गए हैं। तो बाहर निकल रहे हैं पूरी तरह से और मेन रोड पे। और यहाँ पे कई बार हमें सांबर और स्पॉटेड डियर्स मिलते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियसली नाइट का टाइम है। तो काफ़ी सारे बम्स हैं इस रास्ते पे। कब्जा तो इन्हीं का है हॉस्पिटल पे। भागा 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 भागा। दूसरा अंदर ही है।